हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ का प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले दो वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी का बन चुका है, पहले आप उस वीडियो को देख लें तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, ध्यान दीजिए, आकृति में रेखाएं ए बी कहाँ है, ये देखिए, ये जो ए बी और सी डी ये दोनों जो रेखा है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी कहाँ है, देखिए ए ओ सी ये कोण है ना, ये कोण, और कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई ये वाला कोण है ना, इन दो कोणों का योग कितना दिया हुआ है आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण बी ओ डी, ध्यान दीजिए कहां पे है, कोण बी ओ डी ये कोण आपका दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी ओ ई कौन सा है, कोण बी ओ ई ये कोण आपको फाइंड करना है। और क्या, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई कहां है, सी ओ ई प्रतिवर्ती कोण निकालना है इसका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि कोण बी ओ डी आपका 40 डिग्री है, कोण बी ओ डी बराबर कितना डिग्री है आपका 40 डिग्री है। कहां से आए, गिवन है आपका क्वेश्चन में, है ना। देखिए ये जो 40 डिग्री है ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी ओ डी। कौन सा कोण है ये आपका है शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या आ गया, इसीलिए कोण ए ओ सी बराबर कितना डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है, कोण ए ओ सी, ध्यान दीजिए आप, कोण ए ओ सी क्या दिया हुआ है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है आपका 70 डिग्री है ना। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई ये कहां से है आपका, ये भी गिवन है आपका, दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए ए ओ सी कितना डिग्री आया 40 डिग्री, तो इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे 40 डिग्री का वैल्यू बैठा देंगे, कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ये देखिए ये प्लस 40 डिग्री है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 40 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ गया आपका, घटा दिए तो 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई आपका कितना आ गया 30 डिग्री। ये देखिए ये कोण आ गया आपका 30 डिग्री, ये इसके बराबर है तो ये कोण भी कितना आ गया आपका 40 डिग्री आ गया, है ना। अब देखिए चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, देखिए ए ओ बी ये जो है वो एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का कोण होता है। मतलब इन तीनों कोण को आप जब जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी, ए ओ सी ये कौन हो गया, कोण सी ओ ई क्या हो जाएगा आपका, कोण सी ओ ई। देखिए कोण सी ओ ई ये भी हो गया, प्लस कोण बी ओ ई, प्लस कोण क्या हो जाएगा आपका बी ओ ई बराबर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री।
इसको क्या बोला जाता है? इसको कहते हैं रैखिक युग्म। क्लियर है? अब देखिए कोण AOC, ध्यान दीजिए कोण AOC कितना डिग्री आया है? 40 डिग्री। तो यहां पे AOC का वैल्यू बैठा दीजिए आप 40 डिग्री, प्लस कोण COE, कहां है ये? COE, COE इसको निकालना है, कोण COE प्लस कोण BOE, प्लस कोण BOE। अब देखिए BOE आप निकाल चुके हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे BOE का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए आगे ये 40 और 30, कोण COE प्लस 40 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण COE बराबर 180 डिग्री है। ये प्लस 70 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। 180 में 70 को घटा देंगे आप तो ये कितना आ गया आपका? 110 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? देखिए आपसे निकालने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोण BOE, कोण BOE निकाल चुके हैं, है ना? और दूसरा क्या है? प्रतिवर्ती कोण COE। अतः कोण BOE बराबर कितना हो गया आपका? ये प्रतिवर्ती कोण कितना निकाले आप? 30 डिग्री। ये प्रतिवर्ती कोण निकल गया आपका 30 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है? BOE 30 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE। देखिए COE कितना निकला है? 110 डिग्री निकला है। प्रतिवर्ती कोण कहते किसको है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो, उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो ये कितना आया है? COE 110 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे आप? 360 डिग्री में घटा देंगे आप 110 डिग्री, है ना? तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक्स वाई और एम एन, देखिए ये जो एक्स वाई है और ये जो है आपका एम एन, ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि POY, यदि POY ये कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री है, और A/B बराबर है 2/3। तो आप कोण C ज्ञात कीजिए। ये कोण जो है आपको फाइंड करना है कि कोण C का वैल्यू कितना डिग्री है। समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? कोण POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे A/B बराबर दिया हुआ है 2/3। A/B बराबर क्या है? 2/3। तो यहां पे माना कोण A बराबर 2x और कोण B बराबर 3x है। माना कोण A 2x है और कोण B क्या हो जाएगा आपका? 3x है। अब देखिए ये कोण A को मान लिए हम क्या? 2x। ये कोण A को क्या माने? 2x। इसको क्या मान लिए? 3x। अब देखिए ये क्या है आपका? एक्स वाई एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण होता है? 180। मतलब ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का वैल्यू आएगा? 180 डिग्री का मान आएगा, है ना? चूंकि एक्स ओ वाई एक क्या है? सरल
रेखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण, देखिए ये कोण जोड़ेंगे, ये कोण जोड़ेंगे और ये कोण जोड़ देंगे, है ना, कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री। इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप रैखिक युग्म, है ना। इन तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री का कोण आएगा, है ना। तो इन तीनों को जोड़ दिया आप। अब देखिए कोण ए का 2x, कोण बी क्या है 3x प्लस कोण पी ओ वाई, देखिए पी ओ वाई कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बैठा दीजिए, बराबर कितना है आपका 180 डिग्री। देखिए 2x और 3x इन दोनों को क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, तो 2x को 3x में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5x प्लस 180, देखिए ये प्लस 90 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसीलिए x इज इक्वल टू, देखिए 180 में 90 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 90 डिग्री। अब ये गुना में है तो बटा में चला जाएगा, 5x है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा में 5 चला जाएगा, इसको काट दीजिए, 5 इकाई 5, 18 पच्चे 90, ये कितना डिग्री आ गया आपका 18 डिग्री आ गया। अब इससे आप कोण ए का वैल्यू निकाल दीजिए, कोण ए क्या था आपका 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 18 डिग्री आया है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 दूना 36 डिग्री, है ना। उसके बाद कोण बी का भी वैल्यू निकाल दीजिए आप, कोण बी क्या है आपका 3x है, कोण बी आपका 3x है, तो 3 इंटू 18 डिग्री। अब 18 को 3 से आप गुना कर दीजिए तो 18 दिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 डिग्री, है ना। ए का मान आ गया 36 डिग्री, बी का मान आ गया आपका 54 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए आप, ये देखिए एम एन क्या है, एक सरल रेखा है, सीधी रेखा, यहां पे ध्यान दीजिए आप, है ना। इसको देखिए, ये देखिए ये एम एन क्या है, सीधी रेखा है, यहां लिखिए, चूंकि एम एन भी एक सरल रेखा है, एम एन भी क्या है आपका एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये दोनों कोण जोड़ेंगे, ये और ये, तो क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण आएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, ये क्या था कोण बी था, कोण बी और ए सी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी आप लिख दीजिए क्या है ये, इसको रैखिक युग्म बोला जाता है, अर्थात कोण बी का वैल्यू कितना आया, देखिए 54 डिग्री है, बैठा दीजिए यहाँ पे 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, है ना। इसीलिए क्या आ जाएगा, ये कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये प्लस 54 डिग्री है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 54 डिग्री, है ना। अब इसको घटा दीजिए आप, 0 में तो 4 घटेगा नहीं, 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ 7 बचा, 7 में 5 गया 2 बचा 1, कितना आ गया 126 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।